लास्ट ईयर दिसंबर में आया था हमारा स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स का लास्ट प्रोग्राम। उसके बाद काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर स्टॉक मार्केट का बिगिनर्स कोर्स कब आएगा। और मैंने भी कई बार आपको रिप्लाई करा था कि क्योंकि क्लास ट्वेल्थ के एग्ज़ाम्स ख़त्म नहीं हुए हैं और काफ़ी बच्चे जो हैं अपने क्लास ट्वेल्थ को लेकर चिंतित और परेशान हैं, तो इसीलिए हमने कोई भी कोर्स ड्यूरिंग दिस 6 मंथ्स लॉन्च नहीं करा था। तो अब हमारा स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स कोर्स जो है वो आज लॉन्च हो चुका है। आपको इसकी सारी डिटेल्स मैं वीडियो के एंड में दूंगा। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स की कुछ बेसिक जानकारियां। और अगर आपको आज की चीज़ें समझ आती हैं और आपको लगता है कि वाकई में स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। और आई होप कि सारी चीज़ें जो इसमें हम डिस्कस करेंगे वो आपको समझ आएंगी। स्टॉक मार्केट की शुरुआत होती है मार्केट वर्ड से। स्टॉक वर्ड अभी हम भूल जाते हैं। आम जीवन में जब हम मार्केट वर्ड सुनते हैं या बोलते हैं, तो मार्केट का मतलब एक ऐसा स्थान होता है जहां पर बायर और सेलर की मुलाकात होती है। अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी हम मार्केट यानी कि देखते हैं तो वेजिटेबल मार्केट का सबसे पहले हमारे दिमाग में चित्र आता है। जहां पर हम सब्जी खरीदने जाते हैं, तो वहां पर बहुत सारे बायर्स हमको देखने को मिलते हैं और बहुत सारे सेलर्स देखने को मिलते हैं। इसी तरह अगर हम शूज खरीदना चाहते हैं तो हम शूज मार्केट में जाते हैं। इसी तरह अगर हम कपड़े खरीदना चाहते हैं तो हम क्लोथ मार्केट में जाते हैं। या कोई भी चीज जब खरीदी या बेची जाती है तो उसका एक पर्टिकुलर मार्केट होता है। इसी प्रकार से बच्चों, जो स्टॉक मार्केट होता है जिसको बहुत से लोग प्रचलित शेयर मार्केट के नाम से जानते हैं, तो वो भी एक बाजार ही है जहां पर सिर्फ शेयर्स को खरीदा या बेचा जाता है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक मार्केट। तो बात आती है कि अगर मुझे कोई भी शेयर खरीदना है या बेचना है तो मैं कौन से मार्केट में जाऊंगा। स्टॉक मार्केट हमने नाम तो सुन लिया। आपने शायद दो टर्म सबसे ज्यादा सुनी होंगी, एक है एनएससी और एक है बीएससी। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देश में जितनी भी पब्लिक कंपनियां होती हैं, यानी कि ऐसी कंपनीज जिसमें पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व होता है और जिनके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, बहुत सारी पब्लिक कंपनियां अपने आप को एनएससी में रजिस्टर करवाती हैं। यानी कि उनका शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर होता है, जिसको आप खरीद सकते हैं एंड बेच सकते हैं। सिमिलरली, उन्हीं में से काफ़ी सारी कंपनियां ऐसी भी होती हैं जो अपने शेयर को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्ट करवाती हैं। यानी कि आप उनके शेयर को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी खरीद सकते हो या बेच सकते हो। तो आपको अगर किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना है या बेचना है, आप उसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में खरीद सकते हो, या अगर आपको बेचना है तो बेच सकते हो। क्या हम शेयर सीधा जाकर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं? आंसर है नो। अगर किसी भी आदमी को अपना शेयर खरीदना है तो वो एक ब्रोकर के थ्रू खरीदना पड़ता है। और अगर किसी को भी अपना शेयर सेल करना है या बेचना है, तो वो भी एक ब्रोकर के थ्रू करना पड़ता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि बहुत सारे मार्केट में आपके ब्रोकर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू आप अपने शेयर को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। कोई भी बायर या सेलर डायरेक्टली एक्सचेंज में जाकर, चाहे वो एनएससी हो चाहे वो बीएससी हो, उसमें अपने शेयर की ट्रेडिंग नहीं कर सकता। आपको एक ब्रोकर चाहिए जो आपके बिहाफ पे या तो शेयर खरीदेगा या शेयर बेचेगा। एक छोटा सा डिस्क्लेमर यहाँ पर मैं देना चाहूंगा, क्योंकि बात आई है ब्रोकर की। मैं पिछले 12 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ या इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, और मैंने पिछले 12 वर्षों के अंदर जो अपने लिए ब्रोकर को चुना है वो है एंजल ब्रोकिंग। मेरा पर्सनल अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में ही है। आप अगर चाहें तो अपना अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में खुलवा सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे डिस्काउंट रेट्स मिलते हैं ब्रोकरेज पर। और अगर आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एक लिंक पर क्लिक करते ही आप डायरेक्टली अपने अकाउंट ओपनिंग पेज पर पहुंच जाएंगे। वहां पे बहुत ही इजी स्टेप्स हैं जिनको आप ऑनलाइन फुलफिल करके अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपना एक और अकाउंट जीरोधा, जो कि एक डिस्काउंट ब्रोकर है, उनके यहाँ पर भी ओपन करवा रखा है। जीरोधा को मैं यूज करता हूँ अपने ट्रेडिंग पर्पज में, जब मैं चार्ट्स को देखना चाहता हूँ, जो मैं आगे इस वीडियो में आपको शो भी करूंगा। अब बात करूंगा बच्चों मैं इस वीडियो में कुछ बेसिक टर्म्स की जो स्टॉक मार्केट के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे पहला टर्म है निफ्टी। बच्चों, जैसा कि हमने देखा था कि बहुत सारी पब्लिक कंपनीज जो अपने आप को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर करवाती हैं,
तो एनएससी क्या करता है, उन बहुत सारी हजारों कंपनियों में से टॉप 50 कंपनीज सेलेक्ट करता है अपने क्राइटेरिया के हिसाब से, और वो उन टॉप 50 कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन अपने आप में एक वाइडर कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम आज चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आप सिंपल भाषा में ऐसा समझ सकते हैं कि इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम शेयर का मार्केट प्राइस लेते हैं और कितने शेयर्स हैं कंपनी के उस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन का पता लग जाता है। फॉर एग्जांपल से कंपनी एक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन आया 100 करोड़ रुपए। इसी तरह एनएससी जितनी भी टॉप 50 कंपनियां सेलेक्ट करती है, उन टॉप 50 कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल लेती है और उन मार्केट कैपिटलाइजेशन की जो टोटल वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल वो काफी ज्यादा वैल्यू होगी, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं रैंडमली 50 लाख करोड़ रुपए फॉर एग्जांपल, तो वो 50 लाख करोड़ रुपए को एक पॉइंट्स में डिनोट कर दिया जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख रुपए को मैं बोलूं इज इक्वल टू 1 पॉइंट, तो आप कहोगे सर 10 लाख रुपए इज इक्वल टू 10 पॉइंट्स। सेम वे आप कहोगे 1 करोड़ रुपए इज इक्वल टू 100 पॉइंट्स। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन की जो रुपी की वैल्यू होती है उसको एक पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और ये प्रोसेस आज से कई साल पहले हो चुका था जब एनएससी और बीएससी की शुरुआत हुई थी। तो आज की तारीख में जब आप पॉइंट्स देखते हैं एनएससी पर, तो वो पॉइंट्स आपको कुछ इस प्रकार से नजर आते हैं। फॉर एग्जांपल 14,468 पॉइंट्स। दैट मीन्स कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो रुपी की टर्म्स में है उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज निफ्टी। तो इसको आप सिंपल भाषा में ऐसा भी समझ सकते हैं कि एनएससी के दिल की धड़कन का नाम होता है निफ्टी, जिसमें टॉप 50 कंपनियां का मार्केट कैपिटलाइजेशन लेकर निफ्टी की पॉइंट्स की वैल्यू को निकाल दिया जाता है। दूसरा टर्म है सेंसेक्स। सेम प्रोसेस सेंसेक्स के लिए भी करा जाता है, यानी कि बीएससी अपने यहाँ लिस्टेड बहुत सारी पब्लिक कंपनियों में से टॉप 30 कंपनी को सेलेक्ट करती है। उन टॉप 30 कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाला जाता है। वो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो भी रुपी वैल्यू में होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं पॉइंट्स में, और कितने रुपए को कितने पॉइंट में कन्वर्ट करना है ये बहुत पहले ही डिसाइड हो चुका था जब बीएससी की शुरुआत हुई थी। तो वो जो पॉइंट्स आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल 50,168 पॉइंट्स, तो दैट पॉइंट्स आर नोन एज सेंसेक्स। तो इसीलिए कभी भी जब आप न्यूज में सुनते हैं तो वो मार्केट कैपिटलाइजेशन रुपी वाली टर्म्स में नहीं बताता, वो उनको कन्वर्ट करके जो ऑलरेडी पॉइंट्स जो सारी दुनिया सुनती है या जानती है सेंसेक्स या निफ्टी के फॉर्म में बताता है। इसके बाद हमारा थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म है बुल और बेयर। बुल और बेयर के बारे में ज्यादातर बच्चे ऑलरेडी जानते हैं। बुल को संबंधित किया जाता है, यानी कि जोड़ के देखा जाता है एक ऐसे सिनेरियो से जब आदमी ऑप्टिमिस्टिक होता है या जब वो सोचता है कि प्राइजेस किसी भी शेयर के बढ़ेंगे, यानी कि इंक्रीजिंग ट्रेंड को हम बुलिश ट्रेंड के नाम से भी जानते हैं। और इसके विपरीत बेयर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक पेसिमिस्टिक अप्रोच, जिसमें कि माना जाता है कि शेयर के दाम जो हैं वो कम होंगे या गिरेंगे। इसीलिए डिक्रीजिंग ट्रेंड को बुलिश ट्रेंड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दो बहुत ही प्रचलित टर्म्स हैं। बुल रिप्रेजेंट करता है प्राइस के बढ़ने को और बेयर रिप्रेजेंट करता है प्राइस के घटने को। यहाँ आपकी स्क्रीन पे मैंने अपने जीरोधा प्लेटफॉर्म का एक छोटा सा चार्ट लगा रखा है, एक छोटी सी स्क्रीन शेयर कर रखी है, और ये लाइव मार्केट की स्क्रीन है। अगर आप इस स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको निफ्टी या सेंसेक्स के पॉइंट्स में चेंज होता हुआ भी नजर आएगा। अब आप अगर गौर करेंगे, यहाँ पे कुछ शेयर्स की लिस्ट आप देख रहे होंगे, अलग अलग कंपनीज के शेयर्स हैं। कुछ कंपनीज के शेयर्स के दाम बढ़े हुए हैं जो आपको शायद हरे रंग से दिख रहे होंगे, और कुछ कंपनीज के शेयर के दाम गिर चुके हैं आज, जो आपको लाल रंग से दिख रहे होंगे। तो क्या आप ये जानते हैं कि शेयर के दाम बढ़ते या शेयर के दाम घटते कैसे हैं, उसके पीछे कौन सी इकोनॉमिक्स चल रही होती है? शेयर के दाम बढ़ने और घटने के पीछे जो सिंपल इकोनॉमिक्स काम कर रही होती है वो होती है बच्चों डिमांड एंड सप्लाई की। यानी कि जब किसी भी शेयर की डिमांड ज्यादा होती है, यानी कि बायर्स ज्यादा होते हैं, तो वो प्राइस को धीरे धीरे पुश करते हैं ऊपर की तरफ, यानी कि प्राइसेस बढ़ना शुरू होते हैं बायर्स की डिमांड के प्रेशर की वजह से। और इसके विपरीत अगर कभी मार्केट में सप्लाई ज्यादा होती है किसी भी शेयर की, यानी कि सेलर्स का दबाव ज्यादा होता है और बायर्स का कम, तो फिर मार्केट का प्राइस जो होता है शेयर का वो जाता है नीचे की तरफ। तो अगर आप किसी भी शेयर का प्राइस देख रहे हैं
कि वो ज़्यादा है, बढ़ा हुआ है, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर डे पर बायर्स की डिमांड ज़्यादा है सेलर्स की सप्लाई पर। और अगर आप किसी भी शेयर का दाम देख रहे हैं नीचे की तरफ गिरा हुआ लाल रंग में, दैट मीन्स उस दिन सेलर्स की सप्लाई का फोर्स ज़्यादा है बायर्स की डिमांड के कंपैरिजन। इसके बाद बात करेंगे हम अपनी टर्म नंबर 5 है बिड और टर्म नंबर 6 है आस्क। बिड का मतलब होता है एक ऐसा दाम जिस दाम पर बायर ये सामान खरीदना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये पेन आपको दिखाऊं और आपसे पूछूं कि ये पेन आप कितने रुपए में लेना चाहते हो हो सकता है आप में से कोई बोले सर 10 रुपए, कोई बोले 12 रुपए, कोई बोले 20 रुपए, कोई बोले 100 रुपए। तो ये जो अलग अलग प्राइजेस जिस पर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो उसको बिड बोलते हैं या बिड प्राइस बोलते हैं। तो इसी तरह शेयर बाजार में जब कोई भी व्यक्ति शेयर खरीदना चाहता है या बहुत सारे व्यक्ति जब एक शेयर खरीदना चाहते हैं तो उनके बिड प्राइजेस होते हैं, यानी कि जिस दाम पर वो शेयर को खरीदना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर शेयर है जिसको कोई व्यक्ति खरीदना चाहता है 11 रुपए में, तो इस प्राइस को बोलते हैं बिड प्राइस। टर्म नंबर 6, आस्क। आस्क का मतलब होता है पूछना या बोलना। तो आस्क प्राइस उसे बोला जाता है जिस प्राइस पर सेलर अपने शेयर को बेचना चाहता है, उसे बोलते हैं आस्क प्राइस। यानी कि अगर मैं शेल यानी कि अगर मैं शेयर का सेलर हूं तो मैं कहूंगा कि मैं अपना शेयर 12 रुपए में बेचना चाहता हूं, तो इस प्राइस को बोलेंगे आस्क प्राइस। तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट होती है कि बायर कहता है मैं तो 11 रुपए में ही खरीदूंगा, मेरा बिड प्राइस है 11, लेकिन सेलर कहता है मैं तो 12 रुपए में ही बेचूंगा, मैं उससे कम में नहीं बेचूंगा, मेरा आस्क प्राइस है 12 रुपए। तो ये जो बायर के बिड और सेलर के आस्क पॉइंट का डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं बच्चों स्प्रेड। तो इस मेरे एग्जाम्पल में अगर मैं स्प्रेड की बात करूं तो दिस 1 रुपी इज नोन एज स्प्रेड। तो आप ये टर्मिनोलॉजीज भी स्टॉक मार्केट में कई बार सुनेंगे। लास्ट हम डिस्कस करेंगे अपनी दो टर्म्स, एक का नाम है लॉन्ग और एक का नाम है शॉर्ट। आमतौर पे लॉन्ग और शॉर्ट के मतलब अलग होते हैं, पर स्टॉक मार्केट के अंदर बाय करने को बोलते हैं लॉन्ग करना, यानी कि जब आप कोई भी शेयर खरीदते हैं तो उसको बोला जाता है कि यू हैव लॉन्ग द शेयर, आपने शेयर लॉन्ग करा है। और जब आप कोई भी शेयर बेचते हैं तो उसको बोला जाता है शॉर्ट, यानी कि आपने शेयर को शॉर्ट करा है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर लॉन्ग वर्ड का मतलब है कि कोई भी शेयर खरीदा जा रहा है और शॉर्ट वर्ड का मतलब है कि कोई भी शेयर बेचा जा रहा है। अब हम बच्चों देखेंगे जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं एक लाइव मार्केट के एग्जाम्पल के थ्रू। तो मैं आपको लेकर चलूंगा अपने साथ अपने एंजल ब्रोकिंग के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर, और मैं उसमें दिखाऊंगा आपको कि जो बातें हमने पढ़ी हैं आज थोड़ी सी, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कैसा होता है। तो अभी आपकी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये मेरा एंजल ब्रोकिंग का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ओपन है, जिसमें फिलहाल निफ्टी जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, जो यहाँ पर आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, वो नजर आ रहे हैं 15,487। ये पॉइंट्स जो हैं ये इसको बोलते हैं निफ्टी, जो मैंने आपको बताया था एनएससी के दिल की धड़कन। इसी तरह अगर मैं सेंसेक्स पर आता हूं और सेंसेक्स पर क्लिक करूंगा तो सेंसेक्स के पॉइंट्स जो अभी आ रहे हैं वो आ रहे हैं 51,531, और ये कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहे हैं क्योंकि कभी प्राइसेस बढ़ जाते हैं और कभी प्राइसेस घट जाते हैं। तो निफ्टी और सेंसेक्स बेसिकली एनएससी और बीएससी के दिल की धड़कन बता रही है। ये वो पॉइंट्स है जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था। जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर अलग अलग कंपनियों के शेयर हैं। जैसे कि एक शेयर का नाम है बजाज फिनसर्व, ये बीएससी पर इस समय ट्रेड कर रहा है और इसका प्राइस जो चल रहा है एक शेयर का वो है 11,721.65। अगर आप देखें तो इसमें आज 110 रुपए 60 पैसे की गिरावट है। तो रीजन बीइंग, आज इसका मतलब इस शेयर में सेलर्स की सप्लाई का प्रेशर ज्यादा रहा होगा और बायर्स की डिमांड जो है वो कम रही होगी। इसी प्रकार अगर मैं और नीचे आऊं दूसरे किसी शेयर पर तो आप देखेंगे अलग अलग शेयर्स, जैसे कि इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक जो है, जो अभी फिलहाल बीएससी पर ट्रेड कर रहा है, वो अभी उसका प्राइस है 1,020 रुपए और आज ये 10 रुपए बढ़ चुका है। रीजन इसका मतलब क्या होगा कि इस शेयर में आज बायर्स की डिमांड का फोर्स काफी ज्यादा होगा और सेलर्स की सप्लाई कम होगी। तो इसी तरह से आप देख सकते हो कि अलग अलग कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो या तो बढ़ रहे होते हैं या घट रहे होते हैं डिमांड और सप्लाई के रीजन की वजह से। अब मैं आता हूं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिखाने, जो मैंने आपको आस्क और बिड दिखाई थी। अगर मैं किसी शेयर पर क्लिक करता हूं, फॉर एग्जांपल आईटीसी, तो आईटीसी पर क्लिक करते ही आप देखें एक ऐसी विंडो खुल जाती है। इस विंडो में अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर नोटिस करें तो यहाँ पर लिखा है बिड क्वांटिटी
और बिड प्राइस। बिड क्वांटिटी का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति कितने शेयर खरीदना चाहता है। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर अलग अलग क्वांटिटीज हैं, यानी कि अलग अलग बायर इतने इतने शेयर खरीदना चाहते हैं। और यहाँ पर लिखा है बिड प्राइस। तो बिड प्राइस का मतलब होता है कि वो कितने रुपए में खरीदना चाहता है। तो जो भी शेयर होल्डर जितने रुपए में खरीदना चाह रहा होगा, वो प्राइस यहाँ पर बच्चों आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये पूरा जो बॉक्स है जो मैं अभी कवर कर रहा हूँ, ये बेसिकली बायर्स की डिमांड है जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है। अब अगर मैं राइट साइड ऑफ द बॉक्स आ जाऊं, इस साइड, यहाँ पर लिखा हुआ है आस्क प्राइस और आस्क क्वांटिटी। इसका मतलब ये सेलर्स की लिस्ट बनी हुई है, सेलर्स कितने रुपए में कितनी क्वांटिटी बेचना चाहते हैं। और आप देख रहे हैं बच्चों, ये डिमांड और सप्लाई का जो खेल है कितना फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है, यानी हर सेकंड बदलता रहता है, क्योंकि डिमांड सप्लाई भी हर सेकंड चेंज हो रही है। तो दीज आर आस्क प्राइस और दीज आर बिड प्राइस, और बायर और सेलर जिस प्राइस पर मीट करते हैं वो हो जाता है हमारा लास्ट ट्रेडेड प्राइस। और नीचे जो आप देख रहे हैं बाय एंड सेल, तो अगर मैं चाहूं मैं इसको बाय कर सकता हूं। बाय करने का मतलब होगा लॉन्ग करना, और सेल कर सकता हूं, और सेल करने का मतलब होगा शॉर्ट करना। तो ये बेसिक स्टडी थी जो हमने आपके साथ डिस्कस करी इन द लाइव मार्केट। तो आई होप बच्चों आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, और मैंने कोशिश करी थी कि कुछ बहुत ही आसान से बेसिक टर्म्स आपके साथ डिस्कस कर सकूं, और स्टॉक मार्केट के बारे में आपको मैं बहुत ही बेसिक जानकारी दे सकूं। अल्टीमेटली ये स्टॉक मार्केट बच्चों बहुत ही खूबसूरत जगह है जहां पर आप अपने निवेश को बढ़ा भी सकते हैं, आप अपने पैसे को कमा भी सकते हैं। आपको बस एक प्रॉपर नॉलेज की इसमें आवश्यकता पड़ती है, जो ओवर द ईयर्स एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ साथ आ जाती है। मैंने कोशिश करी थी इस वीडियो में आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताने की, और जैसा कि मैंने आपको कहा था, हमारा कोर्स जो आज लॉन्च हुआ है उसकी सारी डिटेल्स मैंने जो आपको बतानी है वो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारे इस कोर्स के अंदर आपको सारी बेसिक टर्म्स सिखाई जाएंगी जो एक बिगिनर को चाहिए होता है ट्रेड करने के लिए। इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना सिखाया जाएगा ईटीएफ में, जिसकी एक स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो पर्सनली मैं फॉलो करता हूं। साथ ही साथ आपको पोर्टफोलियो बनाने की बेसिक टेक्निक इसके अंदर सिखाई जाएगी। और अगर आपकी दिलचस्पी है ट्रेडिंग करने में, यानी कि आप चाहते हैं शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करके भी कुछ अर्निंग कर सकें, तो आपको इसमें मैं सिखाऊंगा दो ट्रेडिंग टेक्निक्स, जिन दो ट्रेडिंग टेक्निक्स को आप फॉलो करके अच्छे से अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को हॉन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हमारा 14 तारीख को होगा एक लाइव सेशन, जिसमें हम लाइव मार्केट एनालिसिस भी करेंगे आपके साथ, और जो भी हमारी पड़ी हुई बातें होंगी वो लाइव मार्केट में अप्लाई करके भी देखेंगे आपके साथ। कुल मिलाकर इसमें आपको सारी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, जिसमें आप अपनी नॉलेज भी गेन करेंगे, आपको साथ ही साथ पूरा असिस्टेंस भी मिलेगा। और आप लाइव सेशन में लाइव मार्केट एनालिसिस को जब देखेंगे तो सारी थियोरिटिकल बातों को जो पढ़ी और समझी होंगी आपने, उसको प्रैक्टिकल तरह से आप अप्लाई होते हुए भी देख पाएंगे। तो इस वीडियो का बच्चों मैं अंत करता हूं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपसे मैं मुलाकात करूंगा अपने स्टॉक मार्केट के कोर्स में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।